आने लगो। जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो मेरा पैगाम उन तक पहुँचा दें जो यहाँ नहीं है। मुमकिन है कि जो बात बाद में सुने वो उसे उनसे बेहतर समझ लें जिन्होंने बराह रास्त सुना। फिर आपने सूद के बारे में बात की। ऐ मेरे साथियों, जिसके पास किसी की अमानत हो वो उसे उसके मालिक को वापस लौटा दे। जान लो कि हर तरह के सूद को मैं आज के दिन अपने पांव तले रोलता हूँ। अल्लाह ने फैसला फरमा दिया है कि अब हर किस्म का सूद खत्म है। फिर औरतों के बारे में फरमाया, ऐ लोगो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ औरतों के बारे में, और उन्हें अच्छा बर्ताव दो। तुमने उन्हें अल्लाह की अमानत के तौर पर लिया है और अल्लाह के कलमे के जरिए तुम पर हलाल हुई हैं। तुम्हारे उन पर हुकूक हैं और उनके तुम पर हुकूक हैं। और फिर वो अल्फाज आए जो पूरी तारीख में याद रखे गए। ऐ लोगो, तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप आदम भी एक है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से बनाए गए थे। किसी अरब को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं, ना किसी अजमी को किसी अरब पर, ना किसी गोरे को किसी काले पर, ना काले को किसी गोरे पर, मगर तकवा के जरिए। अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा उससे डरता है। आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए अजीम अमानत छोड़ी। ए मोमिनो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ रहा हूँ। जब तक तुम उन्हें मजबूती से थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं होगे। अल्लाह की किताब कुरान और उसके नबी की सुन्नत। फिर आप खामोश हुए। मजमा पर सुकूत छा गया और आपने सबुन फरमाया, ऐ लोगो, कल तुमसे मेरे बारे में पूछा जाएगा, तुम क्या कहोगे? सहाबा ने फौरन जवाब दिया। आपने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी और हमें नसीहत और रहनुमाई अता फरमाई। उनके ये अल्फाज सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई और 3 मरतबा फरमाया, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना, ए अल्लाह गवाह रहना। और अगर हमारी गवाही भी कबूल की जाए तो हम भी गवाही देते हैं कि या रसूलुल्लाह, आपने अपना मिशन पूरा किया। यह असर की नमाज के बाद का वक्त था। सूरज गुरूब होने के करीब था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी कस्बा पर सवार थे। अचानक आपका चेहरा बदलने लगा। आपके मुबारक माथे से पसीने के कतरे टपकने लगे। सहाबा इस कैफियत को पहचानते थे। ये वही के नुज़ूल का वक्त था। असर गुजर चुका था, साये लंबे हो रहे थे, शाम करीब थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब भी अपनी ऊँटनी पर थे जब आपका चेहरा जर्द हो गया और पसीने के कतरे तेजी से बहने लगे। सहाबा समझ गए कि वही नाजिल हो रही है। जब वही खत्म हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन कामिल कर दिया, अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी और तुम्हारे लिए बतौर दीन इस्लाम को पसंद कर लिया। आयत की तिलावत खत्म हुई तो फजा में खामोशी फैल गई। हर दिल खुशी से भर गया था, मगर एक तरफ से रोने की आवाज बुलंद हुई, सिसकियों के साथ। वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। जब सब खुश थे वो रो रहे थे, क्योंकि वो समझ गए थे ये आयत सिर्फ खुशखबरी नहीं थी, ये अलविदा थी। अगर अल्लाह फरमा रहा है कि आज मैंने दीन मुकम्मल कर दिया तो इसका मतलब था कि रसूल का मिशन अपने इख्तिताम के करीब है। जुदाई का वक्त आ रहा है। इस लम्हे इस हकीकत को सिर्फ अबू बकर ने महसूस किया। शायद अल्लाह उन्हें इस बड़ी जुदाई के लिए तैयार कर रहा था जो बहुत जल्द आने वाली थी, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुखसती हर सहाबी को हिला कर रख देने वाली थी। और जब वो दिन आएगा, कोई तो ऐसा होना चाहिए था जो सबको संभाल सके, सबको दोबारा रहनुमाई दे सके, और वो शख्सियत अबू बकर सिद्दीक थे। ये हुज्जतुल विदा से वापसी का वक्त था। मक्का की फतह को 2 साल गुजर चुके थे। अरब का दिल मक्का तौहीद का मरकज बन चुका था। इस अजीम तब्दीली ने बहुत से कबाइल को इस्लाम कबूल करने पर आमादा किया। वो साल आमुल वफूद था, वफूद का साल। अरब के तकरीबन हर हिस्से से कबाइल मदीना आए और इस्लाम कबूल किया। फतह मक्का के बाद 60 से ज्यादा वफूद मदीना पहुंचे। पूरा अरब ईमान ले आया था, यहाँ तक कि ओमान के बादशाह और अवाम, बहरैन के हुक्सरान और मजूसियों के मजहबी पेशवा भी ईमान ले आए थे। इसकी कौम में से कुछ लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जबकि कुछ अपनी पुरानी दीन पर कायम रहे। मदीना में रसूलुल्लाह और सहाबा कराम के साथ मिलकर
اسلامی ریاست کی بنیادیں رکھی جا رہی تھیں، مختلف علاقوں کے لیے گورنر مقرر کیے گئے اور صفا کے تربیت یافتہ علماء لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بھیجے گئے۔ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور دین کی سمجھ فراہم کرتے، اور یہ دین صرف عبادات تک محدود نہ تھا، یہ زندگی کے ہر حصے کی بہترین 2023 رہنمائی کرتا تھا۔ زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، مقررہ کارندے زکوٰۃ جمع کرتے اور ضرورت مندوں تک پہنچاتے۔ یہ نظام اتنا مؤثر تھا کہ جو لوگ ایک وقت میں زکوٰۃ لیتے تھے وہ کچھ ہی عرصے بعد زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جاتے۔ عرب کے خطے سے غربت تقریباً ختم ہو رہی تھی۔ یہ وہ نظام تھا جس کا اسلام نے وعدہ کیا تھا۔ فتح مکہ کے ساتھ ہی امن، عدل اور نظم و ضبط پورے عرب اور ارد گرد کے علاقوں میں پھیل گیا تھا۔ مسلمان ایک مضبوط اور منظم معاشرہ بنا چکے تھے۔ یہ تبدیلی مادی بھی اور روحانی بھی صرف 23 برس میں ہوئی۔